तो मैं आज से मोटो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ और आज से मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अभी आज मेरा पहला ही वीडियो ये था कि जितने भी लोग इंडिया में हैं जो हंगर स्टेशन में आना चाह रहे हैं या फिर यहाँ किसी भी हो कंपनी में आना चाह रहे हैं जो कि बाइक से रिलेटेड या फिर राइडर से रिलेटेड है, जो कि डिलीवरी वर्क होता है, यहाँ पे कोई भी डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। अब बनाया था मैंने अभी एक राइडर से बात किया, उसने मुझे पूरी कहानी बताई, बहुत ऐसी बातें जो वो कैमरे में नहीं बता सका। अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। बहुत सी ऐसी बातें थे, वो बोल रहे थे यहाँ पे बहुत रिक्स है, कंपनी वालों ने अगर देख लिया, कोई मेरे दोस्तों ने अगर भेज दिया तो वो फिर कभी मुझे घर भी भेज सकता, छुट्टी भी लगा सकता। तो इसलिए उन्होंने बहुत ऐसी बातें जो है मुझे नहीं कैमरे में बताई, और जो ऐसी बहुत सारी बातें थी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन जो उन्होंने कैमरे में नहीं बताई वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखो, उन्होंने पहली बात ये बताया कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी में आते हो और राइडर के काम में यानी कि डिलीवरी के काम में अगर आप किसी भी कंपनी में आते हो तो पहला वो आपका लाइसेंस बनवाएगी। अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो लाइसेंस खुद बना के देगी या फिर वो बोलेगी आप लाइसेंस खुद बनवाओ। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो लोग मतलब अपना लाइसेंस कंपनी खुद बनवाती है, कंपनी आपको लाइसेंस बनवा के देगी, लेकिन वो कंपनी आपसे उसका पैसा काटेगी। अगर कार का लाइसेंस हो सकता है वो आपसे 3,000 4,000 काट ले, और बाइक का लाइसेंस में 2,000 रियाल वो काटेगी। ठीक है, उसके बाद से जितने पे आपका इत्तेफाक हुआ होगा, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो वहां पे मतलब मान लो 1500 पे 2,000 पे, तो उसमें से जो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो जैसे आप काम किए तो आपका महीने का 200-300 आपकी पेनाल्टी साथ, क्योंकि बहुत ऐसे कस्टमर है जो ऑर्डर ले लेके कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं मुझे ऑर्डर नहीं मिला, कुछ भी वजह बोल देते हैं कि ऑर्डर नहीं मिला और कुछ उसको कैंसिल कर देते हैं। तो वो जब ऑर्डर कैंसिल होता है तो सारा वो पेनाल्टी वो आप जाती है, तो महीने में आप 200 रियाल की पेनाल्टी आपके ऊपर आई। जब आपको आपका कपिल जब सैलरी देगा तो वो पेनाल्टी आप पे काट लेगा। जैसे कि 2,000 आपकी सैलरी, उसमें से 200 काट के आपको 1,800 देगा। अब उस 1,800 में से आपको खाना भी होगा, बाकी सब कुछ वो कंपनी देगी, बस खाना आपका रहेगा। ठीक है, गाड़ी कंपनी देगी, तेल कंपनी देगी, सब कुछ वो कंपनी देगी, बस खाना आपका रहेगा। उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर वो जितना टारगेट दिया है 450 उसने टारगेट दिया, और अगर आप 450 टारगेट नहीं कर पाते तो फिर वो आपको वो ऑर्डर के हिसाब से देगा। अब वो हर कंपनी का अपना अलग अलग निजाम है। जैसे बहुत ऐसी कंपनियां जो 3 रियाल ऑर्डर देती, 5 रियाल देती है, 6 रियाल देती है, तो वो हर अपनी अपनी कंपनी है। जैसे इसमें हंगर स्टेशन में स्टार्टिंग टारगेट 450 ऑर्डर का होता है महीने का, एक दिन का 15 ऑर्डर, जो कि एक दिन का 15 ऑर्डर अगर जिस दिन काम है, मैं लाइक पे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन में आप मतलब 15 ऑर्डर 10 घंटे में कर लोगे। लेकिन फिर इसके बाद जो आपके पास और 4 दिन बचते हैं, इसमें आपको 13 घंटे 14 घंटे काम करने ही पड़ेंगे 15 ऑर्डर के लिए। और आपकी जब आईडी नहीं होगी तो उस पर अच्छे ऑर्डर नहीं आएंगे। 1 महीने तो समझो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 1 महीने के बाद ही फिर समझो आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो आईडी थोड़ा रनिंग करने में वो टाइम लगता है। वो ऐसा है इसमें हंगर स्टेशन में। तो आईडी जब आपकी बनेगी तो 5 नंबर पे होगी, फिर आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे वो उतना कम होते जाएगी। जैसे 5 है, फिर 4 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2। जब तक आपकी आईडी 1 नंबर पे नहीं आती तब तक आपको उस पर अच्छे ऑर्डर नहीं आएंगे। ऐसा है उसमें। तो कोई भी अगर इंडिया में कहीं भी किसी भी देश का एजेंट अगर बोलता है मेरे पास वीजा है, आप मेरे पास आओ इस काम में, तो आप हरगिज़ मत, ये सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, और ये लोगों को सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। तो इन लोगों के चक्कर में बड़ा मेहरबानी आप लोग ना पड़े, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें। ठीक है, अगर आपको जिस भी काम में आना है तो पहले उस काम के बारे में आप यहाँ पता करें कि हाँ क्या सिस्टम है, वो काम सही है कि नहीं सही है, एजेंट सही कह रहा गलत कह रहा। वो तो अभी मैं देख रहा हूँ पटना में था कोई, उसने पूरा खुला पोस्ट के मुझे 500 लोगों रिक्वायरमेंट है, यहाँ के रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि काम अच्छा है ही नहीं, काम है ही नहीं, सैलरी मिली नहीं रही, सब कुछ, और वो कह रहा है मुझे 500 आदमियों का रिक्वायरमेंट है। कैसे है भाई? अब वहाँ ना रहने वाले लोगों को जो यहाँ पे नहीं है, जो इंडिया में, उन्हें लगता है कि यहाँ काम अच्छा है, चलो 2,000 सैलरी मिलेगी। भाई बाइक वाले काम में तो 2,000 में 3,000 मिले तब भी मत आओ, इतना जान लो। यहाँ पे जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं, बस इतना जान लो जो भी यहाँ पे काम कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने सिर पे कफन बांध के काम कर रहा है। ऐसे नॉर्मल लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और जो नए हैं
वो तो बिल्कुल भी नहीं यार। ये भी एक आ गया सामने, खड़ा है साला, पूरा रोड खाली है। और ये जो नॉर्मल लोग हैं, इनका काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आजाद बीजे में आओ। आजाद बीजे में आपका ये फायदा है कि आप जिस कंपनी में चाहते हो, जहां चाहते हो काम करने के लिए, वहां आप काम कर लोगे। आपको बाइक में काम करने में मन करेगा, आप बाइक में काम करो। आपको कार में काम करने में मन करेगा, आप कार में करो। या फिर आप इन दोनों में ना करके कहीं दूसरा काम करो। तो उसमें ये फायदा है, बस इतना जान लो। और अगर आप जिस कंपनी में आए और जिस काम में आए, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। दूसरा काम करोगे तो वो आपके ऊपर मुखालफे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे दूसरा काम करना अलाउ नहीं है। आप जो काम में आए आपको वही काम करना पड़ेगा। तो बस बात ये है। मैं तो आप लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि भाई आप लोग काम यहाँ सऊदी में आओ तो यहाँ के लोगों से पूछ के आओ। और जो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनसे एक बार पूछ लो यहाँ पे काम कैसा है। देखो यहाँ पे बाइक नहीं होती है। जो भी बाइक है यहाँ पे, ये सिर्फ काम करने वाले जितने भी डिलीवरी वाले हैं सिर्फ उनकी। बाकी ये देखो कितनी कारें यहाँ पे बाइक दिखेंगे ही नहीं। और एक तो यहाँ पे लग्जरी कारें होती हैं। अगर उसमें जरा सा भी तुम्हारा टच हो गया तो यहाँ पे अपने इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है भाई कि टच हो गया तो तुम उसको मार दो, सॉरी बोल दो। नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। हो गई, लड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में बैठे रहो, बाहर उतर जाओ, कुछ भी करो, बस कॉल कर देना। यहाँ की एक सिस्टम है, नजम जिसको बोलते हैं, वो नजम आएगी आधे घंटे में, घंटे में, 5 मिनट में, जब भी आएगी। गलती देखेगी, किसकी गलती, दोनों से पूछेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम झूठ बोल दो, यहाँ झूठ वाला भी सिस्टम नहीं है। तो पूछेगी जिसकी गलती है उसका। अगर तुम्हारे गाड़ी का, यहाँ पे तामीन बोलते हैं और अपने वहाँ इंश्योरेंस बोलते हैं, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो फिर वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी समझेगी। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो मान लो अगर उस गाड़ी का 3,000 रियाल का खर्च निकल गया तो आपको, वैसे तो ज्यादा ही पास होता है क्योंकि सब लग्जरी गाड़ियां होती हैं यहाँ पे, तो निकल गया तो आप 3,000 कहाँ से दोगे, आपको अपने पास से देना पड़ेगा। और बाइक का तामीन बहुत कम ही लोग करवाते हैं। अभी मेरी बाइक ये रेंट की है, ये देख सकते हो, जो मैं बाइक चला रहा हूँ ये रेंट की है, तो इसका तामीन है। ठीक है, तो अगर ये लड़ेगी तो मुझे उसका कोई कुछ लेना नहीं, चाहे 10,000 रियाल खर्चा हो तभी मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे 2,000 देना पड़ेगा, भले मेरी गलती ना हो, लेकिन फिर मुझे 2,000 देना पड़ेगा। वो कंपनी 10,000 भरे, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे बस भाई ये है। और अगर तुम्हारी गाड़ी रेंट की नहीं होगी तो तुम्हें तो लाजिम है तुम्हारा तामीन नहीं हुआ, क्योंकि कपिल बस गाड़ी खरीद के दे देते हैं, वो तामीन नहीं करवाते हैं, समझे। तो ये काम में तो यार हरगिज मत आओ, कोई लोग मत आओ। अभी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे 1000 काम यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम है। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कौन से काम में आओ, कौन सा काम बेस्ट है, किसमें कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आ सकते हैं। मैं उस काम करने वाले लोगों से पूछूंगा कि उस काम में आए कि ना आए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे अच्छी जानकारियां दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ आके फंसो मत। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ आ जाते हैं और वो फंस जाते हैं, यहाँ आने के बाद बेचारे क्या करें, उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग आओ तो एकदम पक्के काम में आओ, फंसो मत, अच्छे से आओ, खुश रहो, बस ये इतना मैं चाहूंगा भाई। तो आप लोग उसके लिए मुझे फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। और मैं